शब्द 64। जुल्हा बीनो हो हरिनामा, जाके सुरनर मुनि धरे ध्याना। ताना तने को औठा लीन्हा, चरखी चार्यु वेदा। सरकुंडी राम नारायण, पूर्ण प्रगटे कामा। भव सागर ये कटवत कीना, तामे माड़ी साना। रहा है माड़ी बिरले जाना, चांद सूरज दुई गोड़ा कीना। मांझ दीप कियो माझा, त्रिभुवन नाथ जो माजन लागे। श्याम मुररिया दीना, पाई के जब भरना लीना। वह बाधन को रामा, वह भरा त्यों लोक ही बांधे। कोई न रहत उबाना, तीन लोग ये करिका कीन्हा। दिग्मक कीन्हो ताना, आज पुरुष बैठावन बैठे। कबीरा ज्योत समाना। ये 11 पंक्तियों का लंबा पद ताना बाना चरखा करघा के रूपक में कहा गया है। बीजक में जगह जगह चरखा करघा का रूपक दिया गया है। और भी बहुत से रूपक हैं, नाई के, धोबी के, पंडित के, कहार के, बहुत प्रकार के। और इसी प्रकार जुलाहा के ताना बाना का कपड़ा बीनने के यंत्र और कपड़ा बीनने की प्रक्रिया का रूपक दे करके सदगुरु ने अपनी बातों को जगह जगह समझाया। लेकिन इस 64वें शब्द में कपड़ा बुनने का रूपक विस्तार से, काफी संपन्नता से, जैसे इसमें जुलाहा शब्द आया, जुलाहा बीनो हो हरिनामा, उसके साथ बीनना, ताना, औठा, चरखी, सरकुंडी, कठवत, माड़ी, सानना, गोड़ा, माझा, माजना, मुररिया, पाई, भरना, वय, उबाना, करिगा, ये सब एक ही साथ इस शब्द में शब्द आए हैं। इसलिए करघा का रूपक इसमें काफी संपन्न है। सदगुरु कबीर के सामने अनेक प्रकार के पात्र होते थे। जैसे पात्र होते थे वैसे उपदेश करते थे। ये उनकी विशालता थी। जब वे पंडितों से बात करते हैं तो दार्शनिक बात करते हैं, या तो उनके पाखंड का खंडन करते हैं या दार्शनिक बात करते हैं। जहां मुल्लाओं के पाखंड का खंडन करते हैं उनको फटकारते हैं। जहां तत्व दर्शन की बात करते हैं वहां पंडितों को समझने के लिए निमंत्रित करते हैं। बूझो पंडित ज्ञानी। पंडित को हरदम फटकारते नहीं, गलत बात पर फटकारते हैं। साथ साथ ये भी समझते हैं पंडित सूक्ष्मदर्शी, ये ज्यादा समझ सकता है। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित हुए सुले बिचारा। कहीं कबीर सुनो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। तो वहां पर पंडित ज्ञानियों को निमंत्रित करते हैं समझने के लिए। सामान्य लोगों को जब उपदेश करते हैं तो सामान्य बातें रहती हैं। ये उनका मनोवैज्ञानिक कथन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यहां मानो कबीर साहब जुलाहों की झोपड़पट्टियों में घुस गए हों और उनको कपड़ा बुनते देख करके उन्होंने कहा, जुलाहा बिनो हो हरिनामा। अरे जुलाहों, तुम लोग कपड़ा बुनते हो, बड़ा अच्छा काम करते हो। क्योंकि भोजन के बाद वस्त्र शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी है। अन्न पैदा करने वाला ब्रह्मा, वही रक्षक है, अन्नदाता है, किसान ब्रह्मा और समाज के पालक है। और कोरी जुलाहे वस्त्र वहन करने वाले समाज की मर्यादा और सभ्यता के संरक्षक है। आदमी नंगा हो जाए कितना अशिष्ट होगा। शिष्टता और सभ्यता जुलाहों ने
प्रदान किया। तो वस्त्र वयन, कपड़ा बुनना बड़ा अच्छा काम है। वेद की ऋषि भी कपड़ा बुनते हैं। ताना बाना फैलाने की बात दशम मंडल में ऋग्वेद के आती है। कोई भी सभ्य समाज कपड़ा बुनता है, कपड़ा पहनता है। जो असभ्य होगा वही कपड़ा नहीं बुनता होगा, नहीं पहनता होगा। साहब कहते हैं जो लाओ कपड़ा बुनना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कपड़ा बुनने के साथ तुम हरिनाम भी बुनो, हरिनाम के भी कपड़े बुनो। साथ देखते हैं कि ये साधारण है, आत्मज्ञान की बात ये नहीं समझ सकते हैं, तो उनको सीधी सादी बात करते हैं, जुलाहा बीनो हो हरिनामा। अय जुलाहे, हरिनाम का वस्त्र वयन करो, हरिनाम के कपड़ा बुनो, जाके सुर नर मुनि धरे ध्याना। जिसका ध्यान सुर नर मुनि सब करते हैं, जिसके विषय में सबकी कल्पना है, तुम भी उसको कुछ करो। ताना तने को औठा लीना चरखी चारिव बेदा। ताना तनने के लिए पहले औठा लेना पड़ता। औठा अहुठ, अहुठ का मतलब है 3.5 हाथ। 3.5 हाथ के माप को औठा कहते हैं। तो 3.5 हाथ का शरीर है, यही मानो औठा है। गज है नापने का। जब ताना फैलाते हैं तो नाप करके रखते हैं, क्योंकि थान बुनना होता है। थान कितनी लंबाई का होना चाहिए, उसके लिए औठा से गज से नापते हैं। तो ये औठा शरीर है 3.5 हाथ का, यही मानो गज है। साहब कहती है बाहर चरखा करघा सूत और माड़ी और सब की जरूरत नहीं। ये तुम्हारे पिंड ब्रह्मांड में सब कुछ है, शरीर ही में ज्यादातर सब कुछ है, और इसी में सब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तना तने को उठा लेना, इस भक्ति रूपी वस्त्र को का वयन करने के लिए, बिनने के लिए ताना तनो, और इस शरीर से ही उसको नाप लो, अर्थात शरीर में ही उसके महत्व को समझ लो। चरखी चारिव वेदा, चारों वेदों को चरखी बना। साहब के मन में वेदों के प्रति श्रद्धा है, और वो कहते चारों वेद ही चरखी। कबीर साहब पर जितनी समीक्षाएं की गई हैं, सर्वांग समीक्षाएं कम हुई। कोई या तो ये कहा कि कबीर वेद किताब को नहीं मानते हैं बिल्कुल धड़ल्ले से। सन 1969 में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में, जिसको आज डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कहा जाता है, जब कबीर विचार गोष्ठी हुई, जिसमें आचार्य परशुराम चतुर्वेदी अध्यक्ष थे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि प्रवक्ता थे, मैं भी बुलाया गया था, मैं भी था। एक विद्वान ने बड़ी कड़ाई से कहा कबीर वेद किताब दोनों को नहीं मानते, और एकदम एकांगी उसको झाड़ा। दूसरे विद्वान उठे तो एकांगी उसका समर्थन किए। उसके बाद मेरा नंबर आया तो मैं उसमें संतुलन की बात मैंने कही। एकांगी बातें बहुत कह दी जाती हैं। कबीर साहब वेद किताब को नहीं मानते, ये बात सच है। अगर कोई कहे वेद में जातिवाद है, वेद में यह है वो है, तो साहब कहते फिर मैं नहीं मानता। यानी ऐसी बातों को नहीं मानता। वस्तुतः वेदों में जात पात है ही नहीं। रामायण में साहब ने इसका खूब खुलासा किया है। पढ़े वेदों करें बड़ाई अंत, वेद तो पढ़ते हैं लेकिन वो समझते नहीं हैं। तो वह स्वतः प्रमाण नहीं मानते। कोई कहे वेद ईश्वर वचन है, मानो, तो साहब कहते हैं मैं नहीं मानता। वेद हो चाहे कुरान चाहे बाइबल, सब मनुष्य वचन है। और कोई बात इसलिए नहीं मानी जा सकती कि अमुक ने कहा है और अमुक जगह लिखी है, किंतु इसलिए मानी जा सकती है कि वो विवेक पूर्वक जैसे किताब में लिखी हो वैसी सत्ता नहीं हो जाती है। जैसी सत्ता है
अगर वैसी बात लिखी है तो प्रामाणिक होती है। किताब में बात लिखी हो कि आम के पेड़ से 10 बिल्लियां पैदा हुई, तो ऐसा लिख देने से सत्ता थोड़े हो जाए कि आम के पेड़ से बिल्ली पैदा हो जाए। लेकिन बिल्ली जैसे पैदा होती है उस ढंग से लिखा हो तो बात प्रमाणिक है। नायागमः शास्त्रम घटम पठितम इष्टे, भामतीकार वाचस्पति मिश्र ने कहा है कि हजारों वेद वचन घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते। हजारों वेद वचन से कोई कहे घड़े को कपड़ा है, कपड़ा है, तो कपड़ा हो जाएगा। जो है सो है। इसलिए कोई भी शास्त्र स्वतः प्रमाण नहीं, किंतु विवेक से प्रमाण। विवेक सबकी कसौटी। इसलिए साहब कोई पुस्तक प्रमाण स्वतः नहीं मानते, और इसी अर्थ में कहा जा सकता है वेद को नहीं मानते। लेकिन वेद नहीं मानते कहना गलत है। वेद के सत वचन को मानते हैं, ऐसे किताब को भी, और बारंबार अपनी वाणी में साहब वेद के लिए श्रद्धा व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं जाके मुनिवर तप करें, वेद तके गुण गाय, सोई देव सिखापना कोई नहीं पतिया। जिसके मुनिवर तपस्या करते जिसके लिए, और वेद जिसका गुणगान करके थकते, वही सीख में देता हूं। है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे? है कोई श्रेष्ठ ज्ञानी जो जगत से लौट करके वेदों को समझे? तो वेद में साहब श्रद्धा रखते, लेकिन विवेक पूर्वक। यहां कहते चरखी चारु वेदा, चारों वेद मानो चरखी, और ये शरीर औठा, सूत नापने का गज। मतलब है कि यह योग साधना, ये साधन भजन शरीर से होगा, और चारों वेद हमारे पूर्वजों की देन है। उसमें हमारा इतिहास छिपा है, हमारा ज्ञान विज्ञान छिपा है, और उसमें हमारी सारी बातें छिपी हैं हमारे पूर्वजों की। हमें उसका मनन चिंतन करना चाहिए, और उसमें जो काम की चीजें हैं उसे लेनी चाहिए, जो काम की चीजें नहीं छोड़ देनी चाहिए। कितनी बातें समसामयिक हैं। वेदों में कर्मकांड और उसमें हवन, पशुवध, ये सब साफ है। भले कुछ लोग उसका अर्थ दूसरा करके धूल डालना चाहते हो, लेकिन धूल डाली नहीं जा सकती, उसको नहीं लेना है। लेकिन काम की चीजें बहुत हैं। क्या हम आम जब खाते हैं तो रस खा लेते हैं और छिलके और गुठली फेंक देते हैं? नहीं समझते हैं। भूसी को फेंक करके चावल ले लेते हैं। तो इसी प्रकार वाणियों में विचार क्या नहीं करना चाहिए? वेदों के वाणियों का विचार करने के लिए, अथवा समस्त वाणियों में विचार करने के लिए वेद की ऋषि स्वयं कहा गए हैं। सक्तुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रई शाम लक्ष्मीर नेतादिवाच। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे विवेकवान मन से वाणी को छानते हैं, और वही कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है। वही मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं। इसलिए साहब कहते चरखी चारु वेदा, सरकुंडी एक राम नारायण। ताने के सूत को भिन्न रखने की खूंटियां होती हैं। सब सूत एक में मिल जाए तो बिनते नहीं बनेगा, सब सूत अलग अलग है। इसकी एक खूंटियां होती है, सरकुंडी। साहब कहते इसके लिए सरकुंडी राम नारायण है। राम है, नारायण है, ये नाम पूर्ण प्रगटे कामा। इसी में तुम्हारा काम पूर्ण रूप से प्रकट होगा। नाम, कोई भी नाम, राम नाम, नारायण नाम, यही मानो उसमें सरकुंडी, सूतों को अलग अलग करने के साधन। कठवत की जरूरत पड़ती है माड़ी सानने के लिए। कठवत जो काठ का पात्र होता है। ज्यादातर कसैले पदार्थों के लिए तो कठवत ही होती थी, और माड़ी इत्यादि के लिए भी, क्योंकि सरल था। लकड़ी बहुत थी, जंगल बहुत था। मोटी लकड़ी काट करके छील करके बना लिया गया पात्र, बर्तन।
तो सामान्य लोग उसमें काम लेते थे। और बड़े घरानों में भी डोकनी उसको कहते, इधर लकड़ी की छोटी छोटी कटोरी डोकनी, चटनी उसी में रख करके खाई जाती थी। मेरे बचपन में भी जहां मेरा शरीर जन्मा है, कठवत और उससे छोटे पात्र और डुकनियां छोटी छोटी लकड़ी की कटोरियां बहुत थी। और जब भोजन परोसा जाता था प्राय चटनी बनती थी, क्योंकि आम बहुत होता रहा। तो लोग सूखी उसकी सूखी खटाई को भिगा देते और कुछ समय के बाद वो खिल जाता, उसकी चटनी बनाते। तो उसमें लकड़ी के पात्रों में दिया जाता था। और बड़े बड़े घरानों में ये था, खूब धनी लोगों में, क्योंकि स्टील थोड़े था उस समय। और चटनी तो बिल्कुल खटाई खराब हो जाए अगर डोकनी में न रखो तो। डौवा, ये लकड़ी का करछुल डौवा कहते हैं। तो ये चलाने के लिए अगर कोई खटाईदार चीज बनती तो डौवा से चलाना अच्छा रहता है। और सामान्य लोगों के लिए सरल भी। आजकल के समान धन दौलत पहले कहां था। कहते हैं हजरत मोहम्मद की शादी हुई थी तो एक शादी में उनको मिट्टी के बर्तन दहेज में मिले थे। तो कोई धन से किसी की कीमत नहीं होती है, सद्गुणों से कीमत होती है। तो कठवत का उपयोग बहुत होता था उसमें। ये बड़ा और फुलौरी ये सब बनते थे और दही में डुबाए जाते थे। बड़े बड़े कठवत होते थे, खूब बड़े बड़े। और बड़ी बड़ी जो लकड़ियां होती थी, तना खास जड़दार, वो काट करके बनते थे। महंगे भी होते थे, क्योंकि उतनी बड़ी लकड़ी काट के तो उसमें कठोत बनाया जाता था। तो बड़े बड़े कठवत, और उसमें दही रख करके बड़ा या फुलौरी डाला जाता था। तो कठवत का काम पहले बहुत होता था। अब स्टेनलेस स्टील, दाग रहित लोहा आ गया। लोहा में भोजन करना अपराध माना जाता था, बहुत पाप। इसलिए स्टील का जब प्रयोग होने लगा तो लोग घृणा करते थे। और पहली बार जब मैं एक संत के लिए स्टील का कटोरा या गिलासा याद नहीं है खरीदने के लिए बनारस में बर्तन के बाजार में गया, तो ज्यादातर तो ही कांस, फूल इत्यादि का बर्तन बेचते थे। तो अरे बाबा, आप भी लोहा खरीद रहे हैं, आप भी लोहा खरीद रहे हैं। एक तो उनका व्यापार मारा जाता रहा, स्टील लोग खरीदे तो उनका कांस फूल कहां बिके। तो मजाक करें, बाबा आप भी लोहा खरीद रहे हैं। जब पहली बार गिलासा में स्टील के गिलासा को देखा गोपाल दास जी ने, बाबू वैद्यनाथ प्रसाद के लड़का, ये आप भी लोहा शुरू कर दिए। पहले बड़ी घृणा थी, लेकिन धीरे धीरे अब वो लोहा सर्वत्र व्याप्त है और भगवान की पूजा में भी लोहा पहुंच गए। तो अब जमाना स्टील का, उस जमाने में नहीं था। साहब कहते कठवत में माड़ी सानना पड़ता है। तो ये भवसागर मानो कठवत है। भवसागर, संसार सागर कठवत है। तामे माड़ी साना, इसमें माड़ी साना है। माड़ी दिखावा, सब तरफ दिखावा है। क्या किसका है? यही इसका मानो माड़ी सानना है। सब समय केवल दिखावा है, सब तरफ। माड़ी का तन माड़ी रहा है, ये शरीर भी माड़ी का है। माड़ी कपड़ा पर चढ़ी होती है, वो चिकनी लगती है, चिकना लगता है कपड़ा, लेकिन धो दो तो खखरा हो जाता है। ये शरीर माड़ी का है और माड़ी का तन माड़ी रहा है। माड़ी का तन माड़ी रहा नाम सुंदर दिखाई दे रहा है। ये माड़ी का शरीर माड़ी रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। माड़ी बिरले जाना, बिरले इसको माड़ी जानते हैं। बिरला किसी का ख्याल ये होता है, ये शरीर दिखावा मात्र है, सच नहीं। और तो इसको सच मान करके लोग डूबे हैं। चांद सूरज दुई गोड़ा कीनो, मांझ दीप की मांझा। चांद और सूरज को गोड़ा बना दिया गया और बीच का जो द्वीप है, ये क्षेत्र है आकाश का, वो मांझा कर दिया गया। यहां चांद सूरज है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी। चांद नाड़ी ईड़ा कहते, ईड़ा नाम बाई नाक की नाड़ी, हवा। और सूरज कहते हैं दहने छेद को, नाक के दहने छेद में जो हवा आती है, इसको पिंगला भी कहते हैं।
ईड़ा और पिंगला, चांद और सूरज का मतलब ईड़ा और पिंगला, अथवा बाएं और दाएं तरफ की नाड़ी, ये दोनों को गोड़ा किया। वो लकड़ी को ऐसे करके गोड़ा करके ऐसे रख देते हैं और उस पर ताना तनते हैं, तो दो गोड़ा हो जाता है नीचे। जैसे कोई दो लकड़ियों को बांध करके और एक दूसरे तरफ झुका दे तो नीचे दो गोड़ा हो जाता है और दो पर ऊपर दो कमचियां निकल आती हैं। तो ये चांद और सूरज ही मानो दो गोड़ा है, ये नहीं ईड़ा और पिंगला नाड़ी ही मानो दो गोड़ा है। और मांझ द्वीप की माजा, मांझ द्वीप का मतलब मध्य भाग, ये माझा है। माझा नाम माड़ी चढ़ा हुआ सूत, ये सुषुम्ना, सुषुम्ना दोनों में सम है। हर इंसान की नाड़ी एक समय एक चलती है, तुम स्वयं अपनी नाक को दबा करके देख सकते हो। एक नाक को दबाओगे तो पता चलेगा, एक नाक चलती ही समय से, हर समय, यानी एक ही नाक एक समय चलती है और दूसरे समय दूसरी नाक चलती है। दोनों नाक की हवा एक समान सब समय नहीं चलती, और जिस समय सम होकर के चलती वही सुषुम्ना है। थोड़े समय रहती है और ज्यादा बस बाएं नाड़ी चलेगी या दाहिनी नाड़ी चलेगी। ये प्रकृति का विधान बड़ा अद्भुत है। कितनी चीजों को हम अपने शरीर में नहीं जानते, उसकी गति भी निरंतर चलती रहती है, होता रहता है। तो योगी लोग, योग मार्ग में ये सब का बड़ा महत्व है। ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों इस पंक्ति में तीनों का वर्णन है। चंद्र सूर्य ईड़ा पिंगला है और मांझ द्वीप की माझा, माझा ये माड़ी चढ़ा हुआ सूत यानी सुषुम्ना है। तो इस प्रकार योगी ईड़ा पिंगला को साध करके सुषुम्ना सम करते, यानी साधना करके उसको सम कर लेते हैं। वो एक योगियों की लकड़ी होती है जो कांख में दबा लेते हैं। स्वर इसके सांस को बदलने के लिए कांख को दबाने से सांस बदल जाती है। तो सम रूप से जब हवा चलती है दोनों में, सुषुम्ना है और इसको साधते हैं योगी लोग। त्रिभुवन नाथ जो माजन लागे, श्याम मुररिया दीना। त्रिभुवन नाथ का अर्थ यहां मन है, तीनों भुवन के मालिक मन। ये माजने लगे, माजने लगे मतलब है मन द्वारा योगी लोग सांस को माजते हैं। इसमें हठ योग में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ज्यादा सांस को माजने से तब उनकी समाधि होती है। वैसे सभी साधक को या सभी इंसान को भी प्राण का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम का। मैं पहले प्राणायाम करता था, लेकिन कबीर साहब के विचार मिलने के बाद वो इसी प्रक्रिया छोड़ दी। परंतु जब से व्यायाम करने लगा तब से सांस को जोर से नाक से छोड़ना और ग्रहण करना, एक प्रकार के भी प्राणायाम ऐसा करता हूं। इससे शुद्ध हवा अंदर जाती है और खून शुद्ध होता है और अंदर का विषाक्त वायु बाहर निकल जाता है। तो प्राणायाम श्वास के लिए बहुत, श्वास के लिए स्वस्थ रहने के लिए, सांस का भी स्वस्थ रहना, हृदय फेफड़े का स्वस्थ रहना, इससे होता है अगर सांस की साधना की जाए तो प्राणायाम क्रिया जैसे कि एक नाक को दबा के और एक नाक से सांस लेना धीरे धीरे, फिर दूसरे को खोल देना जो दबाए हैं, और जो खुला था उसको दबा लेना और उससे धीरे धीरे वायु को निकालना, और फिर दोनों को दबा लेना और थोड़ा सम रहना। तो इस प्रकार रेचक पूर्वक कुंभक क्रियाएं की जाती हैं। लेकिन सहज रूप से अगर किया जाए तो इतना ही है, सांस को जोर से निकाला जाए और जोर से खींचा जाए, तो इससे फेफड़े का खून शुद्ध होता है और ये अच्छा एक व्यायाम हो जाता है। सांस साधना में मन निग्रह भी होता है। जोर से सांस साधना कोई करे तो मन निग्रह होगा, धीरे से भी करे तो भी मन निग्रह होगा। सांस के साथ मन ठहरता है, इसलिए भी साधक सांस को देखते हैं या सांस को साधते हैं। तो अनेक क्रियाएं हैं, उनमें ये भी क्रिया है। तो ये मन माजने लगा। श्याम मुररिया दीना, श्याम का मतलब है गाढ़ा रंग। वो अपनी भावना को गाढ़ा बनाते, किसी नाम में, किसी उपासना में जिसमें लगे गाढ़ा रंग देते हैं। मुररिया दीना मतलब मोड़ देना,
कोई सूत जो उखड़ जाता है तो जुलाहे उसको मोड़ देते हैं और उसी में फिर वो बिनने लगता है। मतलब कोई सांस इधर उधर न जाए। पाई के जब भरना दीना वह बादन को रामा, पाई का मतलब है शुद्ध करना। सूत का पाई किया जाता है, यानी शुद्ध किया जाता है। एक बहुत बड़ा उनके ब्रश होता है, उससे वो पाई करते हैं, साफ करते हैं, सम करते हैं। तो पाई करके तब भरना करते हैं, सूत को भरते हैं ताना में। वह बांधन को रामा, वह बंधन बांधते हैं। वह एक बंधन है जो आधे सूत को नीचे और आधे सूत को ऊपर ले जाने के लिए होता है। तो एक एक सूत में वो बंधन बांधते हैं। तो वह बंधन साहब कहते हैं राम में मन को जोड़ना ही वह बंधन है। और पाई करना क्या है? श्वास को सम करना। वह भराते हो लोग कई बांधे कोई न रहतु बाना, वह करके तब भरानी सांस को भरे, सांस को संयत किए और तीनों लोकों में सांस को बांध दिए। तीन लोक का मतलब है हृदय, नाभ और त्रिकुटी। तो इन तीनों में ये सांस को सम कर दिए। कोई न रहा तो बाना, कोई सांस उबाना नाम अलग न रहा, यानी कोई सूत अलग न रहा, सब सूत को सम कर लिया। तैसे सब सांस को सम कर लिया। सांस को यानी श्वास में साधना करना, कोई सांस निरर्थक न जाना। तीन लोग के करिगा के ना दिग्मक की ताना, तीन लोग को एक करिगा बनाया। नाभि, हृदय, त्रिकुटी। नाभि पेट के बीच में जो गहरा गड्ढा और नाभि, और हृदय छाती में, और त्रिकुटी दोनों आंखों के बीच में, नाक के ऊपर। तो ये तीन लोग करिगा बनाया, यंत्र बनाया। दिग्मक की ताना, दिग्मक नाम दिशाएं, दिशा, दिग्मक नाम दिशा के रास्ते। तो दिग्मक का मतलब 10 इंद्रियां, इनको ताना बनाया। आज पुरुष बैठावन बैठे। आज पुरुष नाम मूल पुरुष चेतन, उसमें बैठावन बैठे, यानी उसमें स्थित होने के लिए बैठे। लेकिन कबीरा ज्योत समाना, ये योगी लोग ज्योति में समा गए, आज पुरुष में न स्थित हुए। ये व्यंग है। साहब जहां कहीं योगी के नाम लेते हैं ज्योति का खंडन करते हैं। ज्योति ज्योत दय मारे तब को ज्योति कहां समानी। और झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छूट न काव। साहब ज्योत का खंडन करते हैं। ज्योत मन की ज्योत, सांस कुछ भी हो, सामान्य साधक को मन निग्रह करने के लिए है। वो अंतिम विश्राम स्थल नहीं है। अंतिम विश्राम स्थल तो निस्वरूप है। इस प्रकार साहब जुलाहे के करघा चरखा का रूपक देकर साधारण नाम जप और योग इत्यादि का वर्णन करते हैं और अपने ढंग से इसमें साधारणों को उपदेश देते हैं। लेकिन इस साधारण को उपदेश देते देते योगियों के रूप में आ गया और योगियों को भी इसमें उपदेश हो गया। कबीर साहब के सामने अनेक पात्र होते थे। अनेक पात्रों को उन्होंने अनेक ढंग से भी समय समय से कहा है, लेकिन जो उनका अपना विचार है वो पूरे बीजक में व्याप्त है।